डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। अरे डाकिया बाबू, एक बात पूछूं आपसे? बोलिए। नाराज तो नहीं होगे ना? नहीं। देखो भाई, नाराज होगे तो नहीं बोलो। नहीं। आप तो पूरे गांव को चिट्ठी बांट रहे हो, लेकिन आपको चिट्ठी लिखने वाला कोई नहीं है। ये तो बड़ा अफसोस की बात है भाई। कल तक तो कोई नहीं था भैया, मगर अब है। अरे कौन है भैया? बड़ी लंबी कहानी भैया, मैं चिट्ठी बांट रहा हूँ, फिर बाद में इत्मीनान से बैठ के बताऊंगा आपको। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अरे कौन है रे? सूरदास की औलाद, सुबह सुबह साला हमको ठोक दिया। अरे बासु बाबा तुम, अरे तुम क्या सुबह सुबह सपना देख के साइकिल चला रहा था क्या? सुबह सुबह हमको ठोक दिया ना तुम। सपना में सपना को ही देखकर साइकिल चला रहा था घोष बाबू। अरे कौन सा सपना को देखा तुम बाबा? शाम को आओ, मैं डिटेल में आपको फुर्सत में शाम को बतलाऊंगा। कहाँ, तुम्हारे घर में? घर में ही। ऐसा? अरे बाबा तुम भी कहाँ ठोकर मारा हमको। अरे हम गर्म गर्म रसगुल्ला और रजनीगंधा का खुशबूदार गजरा ले जा रहा था, तुम्हारे बिंदु भाभी के लेके जा रहा था, पूरा गिरा दिया ना बाबा तुम। ये घोष बाबू, मिठाई और गजरा काहे के लिए ले जा रहे हो? अरे बाबा आज हमारे सुहाग रात का सालगिरह है, 2 साल कंप्लीट हो गया है। घोष बाबू, हाँ? शादी का सालगिरह होता है, सुहाग रात का सालगिरह नहीं मनाते हैं। अरे बासु बाबा बात तो एक ही है ना। अरे आदमी बताओ तुम मेरे को, आदमी शादी काहे को लिए करता है? सुहाग रात मनाने के लिए करता है ना। तो भैया तुम शादी सुहाग रात के लिए मनाना होता है तो सालगिरह तो सुहाग रात ही होगा ना। अभी तुम नहीं समझोगे बाबा, तुम्हारा तो शादी हुआ नहीं है, जब होगा तब समझेगा तुम। चलो एक काम करता है, तो अभी तुम जाओ, हम भी जाता है, और शाम को तुम्हारे घर में मिलता है, ठीक है? हमारे बिंदु हमको इंतजार कर रही होगी ना। चलो। बुलबुला रे बुलबुला, मुझको बाहों में सुला, बुलबुला रे बुलबुला, मुझको बाहों में सुला, खो के मेरी आशिकी में सारी दुनिया को भुला, बुलबुल। अरे बिंदु, शादी को 2 साल हो गए, अब ऐसे समाते तो कैसे काम चलेगा बाबा? देखो आज हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रसगुल्ला और खुशबूदार गजरा लेके आए। रात में तुम्हें गजरा पहन के ना ऐसा श्रृंगार करना कि तुम्हारा श्रृंगार देख के हमको 440 वोल्ट का झटका लगना चाहिए। और आज हम तुमको ये बोलता है, आज रात को ये खोटिया तोड़ने को पड़ेगा। अरे बाबा, पुराना खोटिया टूटेगा तो अभी तो नया खोटिया आएगा ना। हम अभी थोड़ा वो डाकिया बासु डाकिया के साथ थोड़ा बगल वाला गांव के होके आ रहा है, 1-1.5 घंटा लगेगा हमको आने में। तब तक तुम पूरा सच के श्रृंगार करके रहना। चलो अभी हमको अपना चांद जैसा मुखड़ा तो दिखा दो। आज रात को हम पूरा हॉर्स पावर के साथ तुम पर अटैक करेगा, ठीक है? हम अभी जाता है और हम जल्दी फिर के आएगा, तुम तब तक के पूरा रेडी होकर रहना। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही है, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है।
अरे बासु बाबा आओ दादा रास्ते में। अब बाबू आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? बैठो तकलीफ तो ऐसा कोई तकलीफ खास नहीं हुआ, मगर क्या है ना, ठंड बहुत है। अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है, सीजन ना, और अभी थोड़ा उम्र बढ़ता है तो ठंड थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसलिए इस उम्र में आदमी को ठंड से बचने के लिए शादी करना मांगता है। अगर तुमका तो शादी हुआ नहीं है तो तुम शादी का तो मतलब समझेगा नहीं। उनको बात छोड़ो, तुम ये बताओ बाबा कि इतने ठंड में हमको कहीं के लिए बुलाया है? घोष बाबू मैं आज तक 10 साल हो गए सभी को चिट्ठी बांटता हूँ, लेकिन मेरी को आज तक कोई चिट्ठी लिखा नहीं। वो तो हम जानते हैं बाबा, तुमको चिट्ठी कौन लिखेगा? ना तो तुम्हारा कोई बीवी है, ना तो तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। अब चिट्ठी तो ये लोग लिखते हैं। अब तुम ना शादी किया, ना ही तुम्हारे जीवन में कोई प्रेम किया है, तो जीवन का तुम प्रेम का मतलब तो समझेगा नहीं। अरे बाबा हम तुमको बोलता है, ये प्रेम प्यार जो है ना, एक चाशनी का समुद्र है, समुद्र जिसमें हमारे जैसे आदमी लोग तैरता है, गोता खाता है ना। और तुम्हारा जो बंजर जमीन है, बंजर तुम्हारे दिल में ना, आज तक प्यार का बरसात हुआ नहीं है, तो तुम प्यार का मतलब समझेगा नहीं, है ना। घोष बाबू कल मेरे को किसी ने चिट्ठी लिखा है। तुमको चिट्ठी? तुमको कौन चिट्ठी लिखेगा बाबा? देखो हम पढ़ता जरा। अरे बासु बाबा तुमको कोई चिट्ठी लिखा है? देखो हम पढ़ता जरा। अरे बाबा हम तो अपना चश्मा भी लाया नहीं है, बिना बगैर चश्मा के हमारे आँखी में पास का उतना क्लियर नहीं दिखता है, फिर भी हम कोशिश करता है, हम पढ़ता है। प्रिया बासु जी, तुम्हारा नाम लिखा। अब मैं आपको एक सच बताने जा रही हूँ। मेरा यह सोच आपका हिलाकर रोक देगी। ये क्या बोलता है बाबा? क्या लिखता है? क्या बाबा ये क्या पढ़ते हैं घोष बाबू? ये आपको नहीं, आपको हिला कर रख दो। आपको हिलाकर रख देगी क्या? अरे बिना चश्मा का हमको ठीक से दिखता नहीं है। तुम्हारे पास कोई चश्मा होता तो देता हूँ। घोष बाबू देखता हूँ कहीं से। ये घोष बाबू मेरा चश्मा। ये तुम्हारा चश्मा लगा के हम देखते हैं, उसके बाद हमको अच्छे से पढ़ने को मिलता है। ये क्या चश्मा दिया बाबा? इस चश्मा में तो कांच ही नहीं है। अरे हमको ये चश्मा नहीं बनता पैसे, हमको पावर वाला चश्मा बनता है। रखो इसको साइड में, हम ऐसे ही पढ़ेगा। भले ही आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपका इंतजार कर रही हूं पिछले 10 सालों से। बहुत पुराना प्यार लगता है। और एक ही सपना सजाए कि शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे ही करूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी मरूंगी। बाबा ये तो बहुत सच्चा प्यार दिखता है। मैंने उस दिन धूप में आपका खड़ा देखा। ये बाबा कपड़े गंदे कैसे देख लेती है? ऐसे घोष बाबू गलत गलत चिट्ठी पढ़ते हो, ये आपको लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको खड़ा देखा लिखा है का? हमको लगा कि आपका खड़ा देख लिया। और सोचा कि अब आपके जीवन में प्यार की बरसात करने का समय आ गया है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं, मगर मैं आपके सिवा किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने मन ही मन आपका पति मान लिया है। आपसे गुजारिश है कि आज रात ठीक 8 बजे मेरे घर आकर मेरे बाबा से मेरा हाथ मांग लो, और अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये बाबा ये तो बहुत डेंजरस केस है। मेरे बाबा लंडूरे गांव का मुखिया है। ये बाबा ये कौन सा गांव पड़ता है? घोष बाबू फिर गलत पढ़ रहे हो। लंडूरे नहीं मंडूरे है। ओ मंडूरे है का? मेरा बाबा मंडूरे गांव के मुखिया है। आप आज ही आकर उनसे मेरा हाथ मांग ले। जीवन भर मैं आपसे ही प्यार करूंगी और आपकी जिंदगी प्यार से भर दूंगी। मैं पूरे 16 श्रृंगार करके आपका इंतजार करूंगी। मेरा श्रृंगार देखकर आपका फट के हाथ में आ जाएगा। ये क्या लिखते हो? गलत पढ़ते हो घोष बाबू। ये आपका फट से हाथ मेरे हाथ में आ जाएगा। ओहो मतलब आपका हाथ मेरे हाथ में आ जाए। उड़ी बाबा साला हम अपने 20 साल के तजुर्बे में ऐसा लेटर कभी नहीं पढ़ा। वाह डाकिया बाबू तुम्हारा तो भाग खुल गया साला है। ऊपर वाला भी तुमको अखरोट खाने को जरूर दिया, मगर इतना लेट दिया जब तक तुम्हारा दांती गिरी। ये क्या बोल रहे हो दादा? मेरे कहने का मतलब है सब पूजा बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नहीं भी कर रहा है तो हमको बोलना। हम तुमको ऐसा दवाई देगा, ऐसा हॉर्स पावर और दवाई देगा ना, जिसको खाकर तुम साला पागला घोड़ा बन जाएगा। अरे हमको इसमें 20 साल का तजुर्बा है। वो सब बाद में होगा घोष बाबू, मगर सपना के घर जाना है, उसके बाद से उसके हाथ मांगे। वो क्या है दादा, अब मेरे साथ सपना के घर बात करने चलोगे? अरे कैसे बात कर रहे हो बाबा? सपना अगर हाथ मांगने जाएगा मैं कैसे नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ में? अरे इस बात का तो हमको 20 साल का तजुर्बा है।
तुम चलो, आज सपना से हम देखना कैसे हाथ मांगता है। मगर उसने तुमको मिलने के लिए रात में क्यों बुलाया बाबा? हो सकता है दिन में कोई देख लेगा घोष बाबू, इसलिए मिलने को रात में बुलाया। अच्छा, अभी से सब काम रात को अंधेरे में करने लगे हो। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। मगर घोष बाबू सपना का घर 10 किलोमीटर दूर है, हमें थोड़ा जल्दी निकलना होगा, शाम हो रहा है। फिक्स कर देगा। अगर तुम्हारी शादी फिक्स हो जाता है ना, हमको तुमको बंगाल का रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा। खिलाऊंगा घोष बाबू, बहुत रसगुल्ला खिलाऊंगा। मेरे को पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बतलाइए ना, मैं भी शादी करने जा रहा हूँ। तुम्हारे पारिवारिक जीवन के बारे में हम तुमको ऐसा ज्ञान देगा ना बाबा, तुम्हारा जीवन एकदम मस्के की माफी चलने लगेगा। उरे बाबा, बासु बाबा, शादी के बाद तुम्हारे जीवन में खाली मोजा ही मोजा रहेगा। मोजा ही मोजा रहेगा घोष बाबू, तो मेरे जूता कहाँ चला जाएगा? अरे बाबा, मोजा का मतलब वो पहनने वाला मोजा नहीं, मोजा का मतलब आनंद, यानी कि आनंद ही आनंद होगा जिंदगी में तुम्हारी। शादी करने के बाद क्या होता है, अभी तुम्हारे लाइफ में सबसे पहले भूकंप आएगा। घोष बाबू, ये भूकंप क्या होता है? हाँ बाबा, भूकंप आएगा। रात में जब तुम बिस्तर में सोने को जाएगा तो भूकंप आएगा और अचानक पूरा खटिया हिलने लगेगा। तुमको लगेगा कि पूरी दुनिया हिलने लगा है, और कभी कभी तो खटिया टूट भी जाता है। इसीलिए बाबा तुमको मजबूत खटिया बनाने को पड़ेगा। फिर बाबा भूकंप के बाद फिर बाढ़ आएगा, ऐसा बाढ़ आएगा कि तुम पूरा डूब जाएगा बाढ़ में। घोष बाबू, मैं जब भी सपना से मिलूंगा तो कैसे बात करूंगा? मुझे तो सपना का नाम लेने से ही मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। बासु बाबा, खाली रोम खड़ा करने से तो कुछ नहीं होगा ना बाबा, तुमको और भी कुछ खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगा। अरे बासु बाबा, चलते चलते इतना देर हो गया, अभी तक के गांव कैसे नहीं आया? लगता हमको किसी से पूछना पड़ेगा। वो लगता है कोई लालटेन पकड़ के कोई जा रहा लग रहा है। चलो हम उनसे पूछते हैं। ओ दादा, ओ लालटेन वाला दादा, ओ दादा, अरे बाबा हमको मंडूरे गांव जाना है बाबा, तो रास्ता बताओ ना, मुखिया के घर जाना है। ये रास्ता सीधे मंडूरे गांव जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर है मंडूरे गांव। गांव में चौथी गली का 5वां सबसे बड़ा मकान मुखिया का मकान है। मगर एक बात हमेशा याद रखना, भूल से भी इस रास्ते में रुकना नहीं, क्योंकि रात में यहाँ लाल जोड़े वाली औरत की रूह घूमती है, और जिसका भी उससे सामना होता है उसके शरीर का एक अंग कट जाता है। मैं तुम्हें इसलिए सावधान कर रहा हूँ कि बरसों पहले मैं भी भुगत चुका हूँ। मगर दादा, तुम्हारे शरीर का तो सभी अंग हमको दिख रहे हैं, तो कौन सा अंग काटा तुम्हारा? यही तो मेरा नसीब है। जो अंग आंखों से दिखता है वो सब उसने नहीं काटा, और जो नहीं दिखता है उसे ही काट लिया। तुम लोगों की दशा मेरी तरह ना हो, इसलिए मैं बोलता हूँ वैसा करो। चलो अभी जल्दी जाओ यहाँ से। ठीक है बाबा, हम चलता है अभी। चलो बासु बाबा, निकलो जल्दी वहाँ से। घोष बाबू, वो लालटेन वाला कौन से आंख की बात कर रहा है और उसका कौन सा अंग कटा होगा? अरे बासु बाबा, हमको भी नहीं मालूम, हमको तो वो आदमी कोई पागल लग रहा था, लेकिन फिर भी तुम अपना एक बार सभी अंकों को टोटल कर देख लो, कहीं तुम्हारा सामान तो गायब नहीं हो गया। मुखिया का घर आ गए हैं, अब अंदर जाइए और मेरे लिए सपना के हाथ मान के उसके बाबूजी से आइए। बासु बाबा, हम जाता है, तुम यहीं पे खड़ा हमारा इंतजार करना। मैं यहाँ पे इंतजार करता हूँ, और अब अच्छे से जाकर मेरे लिए बात करना। सपना कहाँ है? बताइए ना घोष बाबू। घोष बाबू, बात बन गई। चलो
चलो हम रास्ते में बताएगा, रास्ते में बताएगा। अभी कुछ हाथ नहीं मांगने गए तो बात चलो, बन गई घोष रास्ते में बाबू। बात करेगा, तुमको सब कुछ बताएगा। रुको रुको खगेश बाबू, ऐसे सपना के घर में क्या बात हुआ जो मेरे को बताना नहीं चाह रहे हो? अरे मेरे को कुछ जरूरी है जानना, क्या बात है बताइए। डाकिया बाबू घर तो चलो, मैं घर में आपको तो नहीं नहीं, मेरे को यही चाहिए, यही बात क्लियर बताइए। सपना 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 के बारे में पूरा डिटेल चाहिए। सपना का नाम मत लो यहाँ पे जंगल में। नहीं नहीं भैया, मेरे को सपना की पूरा डिटेल चाहिए खगेश बाबू। अरे आपको डाकिया बाबू तुम घर तक चलो, बताता हूँ मैं। नहीं नहीं खगेश बाबू, मेरे को अभी सपना के बारे अरे में पूरा सपना का नाम, सपना का नाम मत लो। तुमको सुनना, सुनो मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। अगर तुमको सुनना ही है तो मैं बता रहा हूँ। डाकिया बाबू वो नहीं है। घोष बाबू, अब सपना ने मेरे को चिट्ठी लिख के बुलाया है, अब मेरे को मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे को सपना से मिलना है, वो मेरे को प्यार करती है और सपना से मैं मिलना चाहता हूँ। अरे बासु बाबा वो सब ठीक है, सपना का प्यार तुम्हारे पास सब ठीक है, लेकिन यहाँ कहानी में डिफरेंट है। तू समझता क्यों नहीं बाबा? अरे सपना मर चुकी है 2 साल पहले। अरे उठो उठो उठो, हम तुमको सच्चाई बताते, हम तुमको बताते सच्चाई। इधर सुनो, तुम समझने की कोशिश करो। हम सपना के बाप से मिल के आए। सपना के बाप ने बताया कि सपना किसी और लड़की से प्यार करती है। सपना मेरे को कल चिट्ठी लिखकर बोला है, बुलाया है। अरे बाबा तुम जाके चिट्ठी में डेट देखना, डेट उसमें डेट कल का नहीं होगा, 2 साल पहले का डेट होगा जिस दिन सपना मोरी थी। और मैं उसके बाप से मिल के आया, उसके बाप ने मुझे सब चीज सच्चे बताया। सपना किसी और लड़के से प्यार करती थी, मगर उसके बाप ने किसी और लड़के से उसको शादी फिक्स किया, तो सपना उसी रात को भाग गई शादी का जोड़ा पहन के। फिर वो लड़का ने उसको धोखा दिया, फिर सपना उसी रात को सुसाइड किया, आत्महत्या किया। और जब से सपना का आत्मा भटक रहा है, और भटकते भटकते उस आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है, और वो ऐसे कुंवारे लगे जैसे आप जैसे कुंवारा होना, वैसे कुंवारे लोगों को चिट्ठी लिखती है 2 साल से, और लोग उसको मिलने के लिए रात को बुलाती है, और फिर उसको शिकार करती, मार डालती। बाबा तू समझता क्यों नहीं? तुम्हारे साथ साला हम भी पीछे आएगा, हमारे साला बाल बच्चे बीवी वाला बच्चे वाला आदमी है। तुम घर चलो, घर चलो, तुम जल्दी घर चलो। अरे बासु बाबा तुम समझ नहीं रहे, स्वप्ना की आत्मा रात के 8 बजे निकलता है, हमको 8 बजे से पहले घर पहुंचना है। अभी कितना पहुंचे? अरे बाबा मेरे तो घड़ी बंद हो गया, तुम अपने घड़ी में देखो कितना बज रहा है। घोष बाबू मेरा भी घड़ी बंद हो गया। अरे एक टाइम में दोनों की घड़ी कैसे बंद हो सकता है? हम किसी मुसीबत में फंसने वाला है, तुम समझ नहीं रहे। तुम चलो अरे बाबा तुम चलो, तुम साइकिल में बैठो, तुम चलो। घोष बाबू आपको आवाज सुना रहे? हम तुमको नहीं, हम तुमको सब समझाएंगे। तुम बैठो साइकिल में, बैठो तुम, बैठो, हम तुमको सब कुछ समझाएगा। अरे ये साइकिल साला कहीं नहीं चल रहा है? अरे ये साइकिल कैसे पंचर हो गया? अरे एक टाइम में दोनों का घड़ी बंद हो गया, साला साइकिल पंचर हो गया, साला हो गया समझ में? ये तुमको पायल का आवाज आ रहा है? घोष बाबू सपना का पायल का आवाज आ रहा है। अरे स्वप्न है, तुम बैठो स्वप्न है, साला हम तुम कैसे ले जाएगा? तुम बैठो। पंचर साइकिल, रुको, ये साइकिल छोड़ दो, ऐसे साइकिल पंचर है, हमारा कोई काम का नहीं, छोड़ो, जान बचाना है, पहले भागो। हाँ इधर भागो। बाबा अब हम नहीं बचेगा बाबा, अब हम नहीं बचेगा। अरे वो सप्ताह की आत्मा हमको नहीं छोड़ेगा बाबा, अब हम नहीं बचेगा बाबा, हम नहीं बचेगा। घोष बाबू आपकी तरह मैं फट्टू बंगाली कभी नहीं देखा। अरे तुम चुप रहो बाबा, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। साला तुम्हारे को लेव लेटर लिख कर सपना, तुम साला अपने प्यार में चक्कर फंस के हमको फंसाया। हम साला सीधा साधा में सब चक्कर में नहीं फंसता, तुम्हारे वजह से हम फंसाए। अब साला हमको नहीं बचेगा लग रहा है। साला जहाँ भी जाता हमारा रास्ते बंद हो जा रहा है, अब किधर भागे हम? है अरे इसमें तुम हमको छुपा दो, सपना क्या मैं नहीं खोज पाएगी, नहीं खोज पाएगी, छुपा दो बाबू, चलो आगे भागते हैं। बाबू चलो आगे भागते हैं। रास्ता भटक गया,
पता नहीं चला साला, शॉल कहाँ गिर के हमको पता नहीं चला साला, इतना दामी शॉल था मालूम तुमको। अब साला नहीं भागेगा, अब और नहीं भागेगा। अब हमारे पास एक दिमाग है, हम तुमको बता रहे हैं, एक दिमाग हमारे पास है, हम तुमको दिमाग दे रहे हैं, बताते हैं। हमारे पास साला ये बंगाल का एक बहुत फेमस जोड़ी है, ये साला ये जोड़ी बहुत काम का है। इसको तुम आधा तुम खाओ और हम खाता है, उसका हम तुमको बताता है। खाओ खाओ इधर आओ, चलो खाओ, अच्छा चबाओ, इधर चबाओ, चबा लो अच्छा से। चबा लिया डाकिया बाबू, चबा लिया घोष बाबू, चबा लिया, ले लिया। ले लिया। अब तुमको पेशाब करना है, पेशाब करके हमको ऐसा गोल घेरा बनाना है। ये जो गोल घेरा बनेगा ना, इस स्वप्न की आत्मा इस घेरे के अंदर नहीं घुस सकता। इस घेरे के अंदर हम जब तक रहता तो सेफ रहेगा, तब तो स्वप्न का आत्मा हमको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो 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 पेशाब करो, अब पेशाब करो, चलो जल्दी पेशाब करो। घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। पेशाब को उसको तो पकड़ोगे ना कि बिना पकड़े। चलो अब पेशाब करो जल्दी, चैन खोलो। और पेशाब ऐसा करना कि गोल घेरा बनना चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए, है नहीं। चलो चलो करो, घेरा बनाना, इधर उधर नहीं करना चाहिए, हार एकदम बराबर मारना। घोष बाबू, हाँ, ये घेरा का अंतर कितने टाइम तक रहेगा सर? इसका असर 2 घंटे तक रहेगा, 2 घंटे तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे घोष बाबू? उसके बाद हमको फिर पेशाब करना पड़ेगा। जान बचाना तो करना ही पड़ेगा बाबा, हमको तो पूरा रात काटना है, ऐसा पूरा रात में पेशाब कर करके करना पड़ेगा। इतना पेशाब लाएंगे कहाँ से घोष बाबू? अरे लाना पड़ेगा बाबा, कैसे बात करता हो तुम? पेशाब नहीं लागा तुम साला मर जाएगा, उसके आत्मा हमको खा जाएगा। हमको जिंदा रहना तो पेशाब लाना पड़ेगा, तो रात भर हमको पेशाब करके ऐसे ही चिपके रहना पड़ेगा। सुबह जान बचेगा तब हम घर जाएगा। बाबा सारा रात भर हमको ऐसे चिपका रहना पड़ेगा बाबा। घोष बाबू, आपका ये तरीका कितने टाइम तक हो रहा है? अरे ये तरीका बहुत कारगर है, तुम जानता नहीं तरीका। चलो बंगाल में हम बड़ा सा बड़ा भूत को ऐसा मूत के भगा देता है, वहाँ का बच्चा बड़ा बड़ा भूत को मूत के भगा देता, तुम जानता नहीं। तुम हमारे बारे में चिपकर हो, हमको छोड़ के मत जाना, हमको बस छोड़ के मत जाना, रात भर हमको ऐसे चिपका रहना पड़ेगा। ठीक घोष बाबू। अरे डाकिया बाबू, ये तुम्हारे चक्कर में हम कहाँ आगे फंस गया। अरे हमारी बिंदु घर में हमारा इंतजार कर रही होगी, आज हमारा सुहाग रात है और देखो हम यहाँ का हाथ फंस गया है। अरे घोष बाबू, आपको पायल की आवाज सुनाई दे रहा है? अरे हमको साला सपना आगे लगता है, कुछ भी हो जाए डाकिया बाबू घेरे से बाहर नहीं निकलना। वो चाहे जितना भी कोशिश कर लेना, हमको घेरे से बाहर निकलने को ये हाथ ऐसे बांध कर रखना, घेरे से बाहर कुछ नहीं कर सकता। घोष बाबू, डरना नहीं डाकिया बाबू, तुम डरना नहीं। घोष बाबू, मुझे सपना बुला रही है, मुझे जाना होगा। अरे नहीं डाकिया बाबू, अरे तुम समझता नहीं बाबा, वो सपना नहीं है, वो छलावा है, छलावा। वो सपना की आत्मा है, वो तुमको बुला रही है, वो तुमको मार डालेगी। तो समझता क्यों नहीं बाबा? तुम ये घेरा पार करके यहाँ से मत हिलना, कुछ भी हो जाए उसकी आत्मा तुमको जितनी बुला ले, घेरा पार मत करना। तुमको हमारा कसम, ये घेरा मत पार। मुझे सपना के पास जाना है, छोड़ो। अरे नहीं घोष बाबू, मुझे जाना है। नहीं, अरे डाकिया बाबू तुम समझो, तुम समझो, सपना, घेरा पार मत I love करना, you। घेरा पार नहीं करना, घेरा पार नहीं करना। अरे ये क्या गजब कर दिया, ये डाकिया क्या गजब कर दिया। अब तो नहीं बचेगा, घेरा पार करके चला गया। अब सलाम अकेला क्या करेगा यहाँ पे? अब सलाम अकेला कैसे करेगा पता नहीं। स्वप्ना की आत्मा उसके साथ क्या क्या कर रही है, हाँ? अरे बाबा तुम तो इस साइड में गया था स्वप्ना के पीछे, इधर से कैसे आया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया तुमको? घोष बाबू, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो सपना मेरे को नहीं आपको मारने आया था? मैं तो केवल एक जरिया हूँ, सपना मेरे द्वारा आपके पास पहुंचना चाहती है। आप ही वो धोखेबाज हो जिसने सपना को धोखा दिया। सपना ने आपके लिए अपना घर छोड़ा,
घोष बाबू सपना आपके वजह से आत्महत्या की है। वो आज अपना बदला लेने आई है। ये तुमको कौन बोला बाबा? ये तुमको कौन बोला? हमको माफ कर दो। तुम हमको माफ कर दो। माफी देने का अधिकार सिर्फ इंसानों के पास होता है घोष बाबू। तुम अच्छी तरह से जानते हो अब मैं इंसान नहीं रही। तुम्हारे कारण अब मैं केवल एक भटकती रूह बन के रह गई हूँ, जिसका केवल सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारी मौत। वासु को तो मैंने केवल एक जगह बनाया था ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। घोष बाबू, मैंने तो तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, रिश्ते नाते सब कुछ त्याग दिया। मैंने तो तुमसे प्यार किया पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जैसे मर्दों की वजह से एक अबला औरत आत्महत्या ही कर सकती है। सच यह है कि एक औरत के प्यार और उसके जज्बातों को कोई नहीं समझ सकता। एक औरत कर भी क्या सकती है, मगर अब तुम जान जाओगे घोष बाबू। आखिर घोष बाबू ने किए की सजा मिल गई और सपना की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। फिर सपना की आत्मा को दोबारा किसी ने नहीं देखा, मगर वासु का क्या हुआ? वो तो आज भी सपना के लिखे हुए चिट्ठी को इस विश्वास के साथ पढ़ता है कि सपना उसे एक न एक दिन जरूर मिलेगी, मगर उसे नहीं मालूम कि जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। मगर हम वापस जरूर आएंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।